रावण को 31 बाण मारे हैं। कितने बाण मारे? 31 बाण। 10 बाण जाकर के रावण के मुख में लगे, सिर में लगे। 20 बाण रावण की भुजाओं में लगे और जो 31वां बाण था वो रावण की जाकर के नाभि में जैसे ही लगा और आज वह नाभि का कुंड फूट गया और आज उस रावण का भी भगवान ने उद्धार किया। बोले रामचंद्र भगवान जय हो। भगवान ने रावण का उद्धार किया। पत्नी रोती रोती आई है मंदोदरी। राम जी शिला पर बैठे हैं। जैसे ही राम जी ने मंदोदरी की छाया देखी ना, राम जी ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया है। मंदोदरी राम जी के सामने बैठी रही, लेकिन जैसे ही बैठ करके जाने लगी, लोगों ने पूछा, भाई तुम्हारे पति तो इतने शक्तिशाली थे, क्यों मर गए? क्या कारण था? मंदोदरी ने कहा, एक कारण था जो मेरे पति के अंदर नहीं था। मैं इतनी देर राम जी के सामने बैठी रही, लेकिन राम जी ने मेरे ऊपर अपनी नजरों को उठा करके नहीं देखा, लेकिन मेरे उस दुष्ट पति ने उस राम जी की पत्नी का हरण किया। केवल इसी कारण से आज रावण का उद्धार हुआ है। आज राम जी माँ सीता के साथ में, हनुमान जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। आज राम जी उस अयोध्या में पधारे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। आज वशिष्ठ जी महाराज ने प्रभु का प्रथम तिलक करके राज्य अभिषेक किया है। भगवान ने 11,000 वर्ष तक राज्य का पालन किया। भगवान के 2 पुत्र हैं, लव और कुश। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को राम कथा का वर्णन सुनाया, जो इन्हीं वंश में महाराज निमि का जन्म हुआ था, जिनको वशिष्ठ के श्राप के कारण शरीर का त्याग करना पड़ा और उनके शरीर से एक बालक प्रकट हुआ, जो कि संसार में जनक के नाम से कहलाया है। इस वंश में जितने भी बालकों ने जन्म लिया, सब जनक कहलाए हैं। इसी वंश में महाराज सीरध्वज का जन्म हुआ, जिन्होंने यज्ञ के लिए उस हल के द्वारा भूमि को जोता है, तो वहां पर इनको एक सीता नाम की कन्या प्राप्त हुई है, जिस सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ में हुआ। और इस प्रकार से 13 अध्यायों में सुखदेव जी ने परीक्षित को राम कथा सुनाई। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तय। सुखदेव जी ने अब परीक्षित को चंद्रवंश का वर्णन सुनाया। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ? कृष्ण का। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ राजेंद्र पुरुरवा। और इसी वंश में महाराज चल करके नहुस हुए, जिनके यति, ययाति, संयाति, वेयाति, आयाति और कृति नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। जिनमें से जो ययाति नाम का पुत्र है, उनके 2 विवाह हुए। एक तो शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के साथ और एक वृषप्रभा की बेटी शर्मिष्ठा के साथ। बात तो ऐसी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा आपस में एक बहुत अच्छी सखी थी। एक दिन क्या हुआ, दोनों स्नान कर रही थी, तो वहां से शंकर जी का आगमन हुआ। तो जल्दी जल्दी में देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्रों को पहन लिया। शर्मिष्ठा ने क्या किया, अपने वस्त्रों को छुड़ाया और उस देवयानी को कुएं में ढकेल करके वहां से चली आई है। वहीं से महाराज ययाति का आगमन हुआ है और महाराज ययाति ने उस कन्या को जैसे ही बाहर निकाला, जिसका नाम है देवयानी, किसकी पुत्री? शुक्राचार्य जी की।
उससे कहा देवी आप अपने घर को जाइए। कन्या ने कहा महाराज घर को नहीं जाऊंगी मैं, आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो ऐसा कीजिए हमेशा के लिए हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि मेरे को बृहस्पति के पुत्र कच्छ का श्राप लगा हुआ है कि मेरा किसी ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं होगा। आप क्षत्रिय हैं तो इसलिए आप मेरे साथ विवाह करें। और इसी देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। और जो शर्मिष्ठा धकेल करके गई थी वो शर्मिष्ठा इसके साथ अब दासी बन के गई है। लेकिन थोड़ा महाराज ययाति ने उसके ऊपर दृष्टि डालने के कारण उसके भी गर्भ से द्वहयु, उनु और परु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यदु जी महाराज किसके पुत्र हैं? ये ययाति के। माता का नाम क्या है? देवयानी। इसी यदु वंश में हमारे लाला ने जन्म लियो है। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज को जब पता लगा कि दासी के गर्भ से भी संतान उत्पन्न हुई है, तो शुक्राचार्य जी ने ययाति को श्राप दिया कि तुम्हारी आयु नष्ट हो जाए। जब इन्होंने अपनी आयु अपने सबसे बड़े बेटे यदु से मांगी तो उन्होंने नहीं दी है। सबसे छोटे पुत्र यानी पुरु से इन्होंने अपनी आयु मांगी है तो उसने अपनी आयु इनको प्रदान की है। इन्हीं पुरु महाराज के वंश में चल करके महाराज देवापी हुए हैं। और जिन्हीं देवापी के पुत्र हुए महाराज संतनु। संतनु की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम गंगा और दूसरी पत्नी का वसु की कन्या सत्यवती। गंगा के गर्भ से भीष्म का जन्म हुआ और सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 संतान उत्पन्न हुई। लेकिन जो चित्रांगद नाम का पुत्र था वो मर गया। जो विचित्रवीर नाम का पुत्र था उसकी 2 पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका। लेकिन कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुए क्योंकि विचित्रवीर को राज यक्ष्मा रोग था। महारानी सत्यवती ने वेदव्यास जी का ध्यान किया है वहां पर, क्योंकि वेदव्यास जी भी इन्हीं के पुत्र हैं। तो वेदव्यास जी ने इनके गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पहले अंबालिका निकल के गई जिसके गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। जब अंबिका निकल के गई तो उनके गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। जब उनकी दासी परिश्रवी निकल के गई तो उसके गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ। लेकिन प्रभु प्रेमियों, धृतराष्ट्र अंधा क्यों हुआ? पांडु को पीलिया रोग क्यों था? क्योंकि जब वेदव्यास जी के सामने से अंबालिका निकल के गई थी तो अपने नेत्रों को बंद करके गई थी, इसलिए बालक भी अंधा हुआ। जब वेदव्यास जी के सामने से अंबिका जब निकल के गई, इतनी डर गई कि उसका शरीर पीला पड़ गया, इसलिए बालक भी पीलिया रोग से ग्रसित हुआ। इन्हीं महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के गर्भ से दुर्योधन दुस्शासन नाम के 100 पुत्र हुए और दुस्साला नाम की 1 कन्या हुई। पांडु की 2 पत्नी हैं, माद्री और कुंती, लेकिन संतान एक भी नहीं है, क्योंकि इनको ऋषि का श्राप लगा है, यदि ये काम भाव से पत्नी को स्पर्श करेंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कुंती के पास एक ऐसा मंत्र है जिसका आवाहन करने से संतान उत्पन्न होती है, जो मंत्र दुर्वासा ऋषि ने कुंती को दिया था। आज कुंती ने एक बचपन में कौतूहलवश भगवान सूर्य का जब ध्यान किया था तो उससे कर्ण उत्पन्न हुए थे। जब मां कुंती ने धर्मराज का ध्यान किया, युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। वायुदेव का ध्यान किया, भीमसेन उत्पन्न हुए। इंद्र का ध्यान किया तो अर्जुन उत्पन्न हुए। और पांडु के कहने पर यही मंत्र माद्री को भी बताया, तो माद्री ने अश्वनी कुमारों की तपस्या करके आवाहन करके नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया है। 5 पांडवों की एक पत्नी है, नाम है द्रौपदी, जिनके 5 पुत्र हुए और जिन 5 पुत्रों का मृत्यु गुरु के पुत्र अश्वत्थामा ने की है। लेकिन पांडवों की अलग अलग पत्नियां भी हैं।
अर्जुन की पत्नी का नाम है सुभद्रा, जिसके गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिसकी पत्नी का नाम है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ परीक्षित जी का। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारी पत्नी का नाम है इरावती, तुम्हारे पुत्र हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित को श्री महाराज ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु की वहां पर वंशावली सुनाई। और जैसे ही यदु महाराज की वंशावली सुनाना सुखदेव जी ने प्रारंभ किया, जिन यदु महाराज के सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी वंश में महाराज स्वल्पक हुए, जिनने अपनी पत्नी गांधानी के गर्भ से अक्रूर सहित 13 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज देवक हैं, जिनकी देवकी इत्यादि नाम की 7 कन्याएं भी हैं। जिन कन्याओं का विवाह महाराज वसुदेव के साथ हुआ। वसुदेव कौन? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन वसुदेव वो सूर्यसेन नाम के जो राजा थे, उनके पुत्र थे वसुदेव जी। इन्हीं वसुदेव जी की पत्नी का नाम है देवकी, जिसके गर्भ से 8 संतानों की उत्पत्ति हुई और 8वें गर्भ के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का जन्म हुआ। और सुखदेव जी ने केवल 2 श्लोक में कृष्ण कथा परीक्षित को सुनाई। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसक्षेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतद् भागवतम पुराण तिलकम श्री कृष्ण लीलामृतम। सुखदेव जी ने परीक्षित को केवल 2 श्लोक में कृष्ण कथा सुनाई है। परीक्षित ने तो हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव ऐसे नहीं चलेगा काम। कथितो वंश विस्तारो ममता सोम सूर्यजो। गुरुदेव कैसे भी करके कृष्ण कथा को विस्तार से सुनाइए, मैं कृष्ण कथा को सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, भाई क्यों सुनना चाहते हो, क्या कारण है, तुम्हारा क्या संबंध है कृष्ण से? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पूर्वजों का भी संबंध श्री कृष्ण से रहा है। सुखदेव जी ने कहा, आज 4 दिन हो गए हैं, कुछ खा पी लो। क्यों परीक्षित जी, कुछ खाएंगे क्या पहले? हाँ, सुखदेव जी ने भी कहा, कुछ खा पी लो भाई, 4 दिन हो गए आज तुमको। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे को भूख और प्यास नहीं लग रही है, क्योंकि तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम, आपकी कथा सुन करके आज मेरा जीवन तृप्त हो गया, आज मेरा पेट उस रस को पी करके भर गया, अब मेरे को भूख नहीं लगी है, अब तो आप मेरे को कृष्ण कथा का वर्णन सुनाइए। आज सुखदेव जी गदगद हो गए। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति। जो लोग भगवान के विषय में प्रश्न करते हैं तो पूछने वाला और कहने वाला दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अब कृष्ण कथा सुनाई है। जब इस संसार में अधर्म बढ़ने लगा, राक्षसों का उत्पात होने लगा, तो मां पृथ्वी ब्रह्मा जी के साथ में क्षीर सागर में गई है और क्षीर सागर में जाकर के बड़ी सुंदर भगवान विष्णु की वहां पर स्तुति कर रही हैं। भगवान विष्णु की जब वहां पर स्तुति की, ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, भगवान मेरे से कह रहे हैं मैं वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण रूप में आऊंगा और ये जितने भी देवी देवता हैं ये गोपी ग्वाल का रूप धारण करके उस मथुरा में, उस ब्रज में धीरे धीरे जन्म ले लें। तो देवी देवता लोग गोपी और ग्वाल का रूप धारण करके धीरे धीरे ब्रज में जन्म ले रहे हैं।
इधर आइए मथुरा नगरी। मथुरा नगरी का राजा कौन है? महाराज उग्रसेन, जिनका एक बड़ा ही दुष्ट पुत्र है, नाम है कंस। इतना दुष्ट के पिताजी को ही जेल में डाल दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। कंस राजा बन गया। लोगों ने गाली देना प्रारंभ किया, देख तो लो, अपने पिता को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया है। तो इसने सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करना चाहा। और जब आज वसुदेव जी के साथ माँ देवकी का विवाह हो रहा है और आज सबके लिए अच्छा बनने के लिए देवकी मैया को ये सारथी बन करके विदा करने के लिए जा रहा है। देवताओं ने ऊपर से देखा, वारे वाह, दुष्ट कैसा काम कर रहा है। पहले तो पिताजी को जेल में डाल दिया और अब इधर अच्छा बनने के लिए बहन को विदा कर रहा है। बड़ी जोर से उस आकाश में देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हुई, अस्याष्टमो गर्भे हन्तायाम बहसे बुधा। हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू इतने आधार से, इतने साधार से विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। और जैसे ही कंस ने सुना, तुरंत तलवार निकाली। ना रहेगा बांस और ना बनेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बन कैसे जाएगी? तलवार निकाली, आज मैं देवकी को मार दूंगा। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कैसे होंगे? वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, भाई थोड़ा रुक जा, ठहर जाओ थोड़ा, तुम्हारी बहन है, दूसरी बात स्त्री है और स्त्री का कभी वध नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसकी जितनी भी संतान होंगी मैं सारी संतानें तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लेना। कंस जानता था वसुदेव जी बहुत अच्छे सत्यवादी हैं। चले गए, धीरे धीरे समय बीता और देवकी के गर्भ से बड़ा सुंदर एक कीर्तिमान नाम का प्रथम पुत्र हुआ है। वसुदेव जी लेकर के कंस के पास पहुंचे हैं। कंस ने कहा, वसुदेव जी इससे कोई भय नहीं है, मेरे को भय है 8वें गर्भ से, इससे कोई भय नहीं, ले जाइए इसको। देवताओं ने ऊपर से देखा कि जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा तब तक पापों का घड़ा कैसे भरेगा। नारद जी को भेजा, जाओ तुम जाओ, आग लगा के आओ। नारद जी पहुंचे, ओ महाराज कंस कैसे हो? बढ़िया हो। कंस ने कहा, महाराज कैसे आगमन हुआ? कुछ नहीं, आपका हालचाल लेने चले आए बस। नारद जी ने एक आकृति बनाई हाथ की। कंस से कहा, बताओ कंस, इसमें से 8वीं उंगली कौन सी है? अच्छा, उंगली कितनी होती है जी? 10 उंगली होती है। 8 उंगली होती होंगी, है ना? 8 उंगली होती हैं, 2 अंगूठा होते हैं। अच्छा, कोई पूछ लेता कितनी? बोले 5 उंगली है। नहीं। तो नारद जी ने उंगलियों का आकार बनाया। बताओ भाई, इसमें से 8वीं उंगली कौन सी है? कंस ने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी अभी तीसरी उंगली थी और यही 8वीं बन गई। महाराज नारद ने कहा, कंस जिस प्रकार से ये उंगलियां गोल हैं, वैसे इन देवताओं की बातें भी गोल हैं। पता नहीं 8वां गर्भ तीसरे में आ जाए, 8वां गर्भ पहले में आ जाए, इसलिए जो आ रहा है सबको मार दो। कंस ने पहली संतान को बुलाया और पत्थर से सिर फोड़ के उसका भी वध कर दिया। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 6 संतानों का कंस ने उद्धार किया। जैसे ही 7वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान अनंत का अवतार हुआ है। अनंत कौन? अच्छा, भगवान आएंगे तो पहले बैठने की व्यवस्था करेंगे कि नहीं? कहाँ बैठेंगे भगवान? आप कथा करवा रहे हैं तो पहले मंच की व्यवस्था की करें। तो वैसे ही भगवान आ रहे हैं तो पहले बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले अपने शेष को भेजे हैं, शेष के रूप में भगवान अनंत अवतार ले रहे हैं। जैसे ही 7वें गर्भ के रूप में आज अनंत भगवान का अवतार हुआ है, तो भगवान ने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा वही माँ देवकी का 7वां गर्भ माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। और जैसे ही सुबह हुई, पूरे में हल्ला मच गया, देवकी का 7वां
गर्भ गिर गया, सातवां गर्भ गिर गया। कंस ने सोचा अच्छा हो गया, वैसे ही अभी बालक होता फिर मारना पड़ता, अपने आप मर गया। 8वें गर्भ के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ही अपने आप आ रहे हैं। और आज सबसे पहले माँ देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। देवता लोग, ब्रह्मा लोग, सभी लोग स्तुति करने के लिए आए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य सतमृत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने 9 बार सत्य कहकर के भगवान की स्तुति की है। क्यों? क्योंकि देवता लोग जानते हैं कि जितना इस गर्भ में बालक को दुख होता है उतना कहीं नहीं होता है। तो कहीं गर्भ के दुख को देख करके भगवान लौट नहीं आए। तो इसलिए देवताओं ने कहा कि प्रभु आप सत्यव्रत हैं, आप सत्य बोलते हैं, आप सत्य करते हैं, आपके जो भी काम है वो सत्यमय है। आज माँ देवकी के सामने प्रभु प्रकट हुए हैं। बड़ा सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किए हैं, बड़े सुंदर चक्र घूम रहा है, बड़ा सुंदर हाथों में गदा है, बड़ा सुंदर शंख लगा हुआ है। और भगवान श्रीमन नारायण आज माँ देवकी के सामने प्रकट हुए। माँ देवकी ने कहा प्रभु छोटे हो जाओ, महाराज कंस आ गए तो आपको मार देंगे अभी। भगवान विष्णु ने कहा मैया तुम कैसी बात करती हो, यदि महाराज कंस अभी आ गए तो ये चक्र दिख रहा है ना, ये घूमता नहीं है, काम भी बहुत अच्छा करता है। यदि महाराज कंस आ गए तो अभी उद्धार कर दूंगा उनका। मैं आपको बताने आया हूं, अभी मैं छोटे रूप में हो जाऊंगा, आप मेरे को गोकुल में जाना, नंद बाबा के यहाँ एक कन्या हुई है, वहां से कन्या को लेके आना और मैं धीरे धीरे बड़े होके बहुत जल्दी इस कंस का भी उद्धार करूंगा और आपको भी इस बंधन से, बड़ा सुंदर कैद से मुक्त करूंगा। क्योंकि कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल रखा है, हाथों में बेड़ियां बंधी हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, सैनिक पहरेदार लगे हुए हैं। जैसे ही देवकी का 8वां गर्भ आया, बड़े सुंदर सैनिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस बार कंस का काल आ रहा है, काल। जैसे ही भगवान धीरे धीरे छोटे रूप में हुए, हाथों की बेड़ियां खुल गईं, पैरों की जंजीर खुल गई, सैनिक लोग, द्वारपाल लोग सब सो रहे हैं। धीरे धीरे सारे देवता लोग बड़ी सुंदर भगवान के अवतार के, भगवान की जन्म की उस दृश्य को देखने के लिए जा रहे हैं। और बड़ा सुंदर भाद्रपद का महीना है, बड़ा सुंदर कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और बड़ा सुंदर रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के ठीक 12 बजे आज हमारे परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का अंशावतार हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही लाला को जन्म भयो, वैसे ही वसुदेव जी ने टोकरी में बिठाया और लाला को यमुना पार करा के ले जा रहे हैं। यमुना मैया उफान मान रही हैं, लाला के चरणों को स्पर्श करना चाह रही हैं। लाला ने जैसे ही देखा, क्या हो गया, जैसे ही लाला को देखा तो देखा वसुदेव जी ने कहा यमुना मैया उफान मान रही है। और जब यमुना मैया उफान मार रही हैं तो लाला ने विचार किया कि यमुना मैया इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई, कहीं बाबा डर नहीं जावे। इसलिए लाला ने अपना दाहिना चरण निकाला और मैया यमुना ने जैसे ही उस चरणों का स्पर्श किया, धीरे 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 मैया यमुना शांत हुई है। वसुदेव जी लाला को यशोदा मैया के बगल में सुलाए और वहां से कन्या को जैसे ही लेके आए और जैसे ही कन्या आई, कारागार बंद हो गया, हाथों की बेड़ियां लग गईं, सैनिक द्वारपाल जाग गए। कन्या की जैसे ही रोने की आवाज होने लगी, कंस ने कन्या को मंगाया और जैसे ही देखा कन्या है, कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए उसको ऊपर उछाला है। आज वो कन्या उस आकाश मार्ग में उड़ गई और बड़ी सुंदर आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट कंस, जिस देवकी के तू 8वें गर्भ को मारना चाहता था, वह देवकी का 8वां गर्भ इस ब्रज में अवतार ले चुका है। और वही कन्या आज भी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के रूप में नाम से जानी जाती है। गुरु विंध्यवासिनी मैया की जय हो। अब चलते हैं हम थोड़ा गोकुल की ओर।
80 वर्ष के हो गए नंद बाबा, सफेद दाढ़ी पड़ गई, लाला ना भयो है। और गौशाला में जाकर के केवल यही जपते हैं, अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं आगे को पतो नहीं। खूब ब्राह्मणों से यज्ञ कराया है, खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया है, खूब दान दक्षिणा दी है, कैसे भी करके मेरे यहाँ लाला है जावे। आज जैसे ही सुबह सुनंदा जी यानी नंद बाबा की बहन उठी तो उन्होंने क्या देखा कि बगल में एक नीलमणि बालक सो रहा है। सुनंदा जी भागी गई, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा ने कहा भयो ऐसे नहीं बताऊंगी बाबा, तिजोरी की चाबी चाहिए मुझे। आज नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी थमाई है। सुनंदा जी ने कही बाबा लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। और जैसे ही नंद बाबा ने आज लाला के जन्म की जैसे ही वह दृश्य सुनाई पड़ा, आज नंद बाबा बड़े सुंदर उस लाला के दर्शन कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर आज सारी गोपी ग्वाल लाला के जन्म को दर्शन करने के लिए पधार रही हैं, क्योंकि आज साक्षात नंद बाबा के लाला ही नहीं बल्कि साक्षात आनंद ही हुआ है। और आइए बड़े प्रेम से उस नंद नंदन श्याम सुंदर का हम सब लोग भी पावन दर्शन करते हैं। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया सारी दुनिया में आनंद छाया, आधा तो जन्मदिन आया। लाला का जन्मदिन आया, सारी दुनिया में आनंद छाया, आधा तो जन्मदिन आया। सब नगरी में आनंद छाया, लाला का जन्मदिन आया। कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, आनंद भयो कन्हैया लाल की। लाला का जन्मदिन आया। हरि भादों की रैन करी काली,
भादों की रेत कारी कारी, आई भादों की रेत कारी कारी, मथुरा में जन्मे कृष्ण मुरारी, में जन्मे कृष्ण मुरारी। आनंद छायो लाला का जन्मदिन आया, ब्रज में है रही है जयकार, नाचे घर वाला गायो है, ब्रज में लाला जायो है, संत घर लाला जायो है, ब्रज में ब्रज में ब्रज में हरि जय जयकार, संत घर लाला जायो है, सब हिल मिल आए, लाल लाल सब हिल मिल आए, यूसुफ यूसुफ नंद घर आए, यूसुफ यूसुफ नंद घर आए, अरे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पाया है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। अच्छा, आज लाला की किस किस को खुशी है से जन्म थी? सबको है ना, झूम दो। ओ ब्रज में चौरासी को सुन भैया, चौरासी को सुन भैया, सब कह धन्य यशोदा मैया, धन्य यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुख ऐसा आया है, 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में आगति अश्विन में
भगवती अश्विनी है सपना हुआ है अंदर से चुप रहो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं सबको खाते रखते हैं तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं सबको खाते रहना प्राण हमारा है तू और सारा मिला प्राण हमारा है तू और सब मिला इसको लगे जाए तेरी उमरिया तेरी उमरिया इसको सुना और बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे लोकन हो मौला पतीनो लोकन हो मौला लोकन हो मेरा तीनो लोकन हो मेरा ऐसे नहीं। आज तो लाला को जन्म है तो सब कोई भाई अच्छा अपने यहाँ लाला होता तो कितनी खुशी होती है। अच्छा लाला को जन्म भयो ऐसे कैसे काम ओ ऐसो चटक मटक सोचा तुमनो चटक मटक Oh,
जैसे आरती होनी है तो सब नृत्य करते झूमते हुए दोनों में सर श्री नंद के लाला की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। आइए प्रेम से आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं। और कल बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी कल बाल लीलाएं और कल ठाकुर जी माखन चूरी लीला भी करेंगे। और कल गोवर्धन लीला है। आप सब लोग गोवर्धन पूजा के लिए बड़े सुंदर सुंदर अपने घर से पकवान, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं गोवर्धन की पूजा में क्या क्या होता है, तो आप सब लोग बड़े सुंदर सुंदर पकवान गिरिराज जी के भोग के लिए लेके आइए। और कल बड़े प्रेम से, क्योंकि आज तो आनंद का जन्म हो गया और कल तो और ज्यादा आनंद आएगा, इसलिए आइए कल आप भी आए और अपने अपने पड़ोसियों को संग लेके आवे। कल पावन गिरिराज जी महाराज का पूजन और इसी के साथ में विराम, और हम सब लोग आज की पावन मंगल आरती में प्रवेश करते हैं। लड्डू 4 कचौड़ी 6 और बोलो राधा रानी की जय। आइए प्रेम से आरती में प्रवेश।
चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायतः श्रुत्वा त्वायश प्राणश मुखादग्निरजायत। परीक्षित जी कहाँ गए हमारे? हाँ परीक्षित जी, आहा अब परीक्षित जी को आनंद मिल गया वो तो। हाँ अब थोड़ा आरती कर लीजिए, है ना, आरती है ना। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। हो अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। सदा परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के कारण सो प्यारो, गोपिन के कारण सो प्यारो। आरती बाल कृष्ण की जय। छोटा भैया, बलदाऊ का छोटा भैया। कनुआ कहे बोले आपकी मैया, कनुआ कहे बोले आपकी मैया। प्रेम मन ले तू चुरैया, प्रेम मुदित मन ले तू चुरैया। ये छवि में भर लीजिए, ये छवि में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तो पर बोलन मधुर सुहावे, तो पर बोलन मधुर सुहावे। सखा संग खेलत सुख पावे, सखा संग खेलत सुख पावे। सोई सुमति जो इनको जावे, सोई सुमति जो इनको जावे। इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुगर कन्हैया, ब्रज जन कानन गीत गवैया। देखत ही मन ले चुरैया, देखत ही मन ले चुरैया। दोष वश इनको दीजिए, आरती बाल कृष्ण की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम शांतिरोगदय शांति वनस्पति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि
हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदाय धीमहि तन्नो कृष्ण